हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा HTML का सेकंड पार्ट है आज। तो ये हमारी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाकर देखिए, क्योंकि हमने उसमें HTML के बारे में बहुत कुछ बताया। तो चलिए हम पिछली वीडियो को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, हम क्या होता है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं और इसका यूज़ हम वेबसाइट के वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई, मान लीजिए टेक्स्ट है, मैंने कुछ लिखा HTML, तो ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मैं इसी को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ तो हमारा ये टैग माना जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी टेक्स्ट को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हम वो उसको टैग कहते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप HTML की कोडिंग शुरुआत कैसे करेंगे। आपके पास कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कोई भी हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप नोटपैड का इस्तेमाल करें। आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड प्लस बहुत सारे होते हैं। तो आप सिंपली सर्च कर लेंगे नोटपैड और नोटपैड सर्च कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। और इसमें आप जितनी भी कोडिंग करेंगे आप इसमें करेंगे। अगर आप बिगिनर है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नोटपैड ही यूज़ करें। ठीक है, तो अब और भी यूज़ कर जाए तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स हैं, नोटपैड प्लस, सबलाइन, जुमला, बहुत सारे हैं। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम टैग की बात करते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसे हम टैग कहते हैं। अब हमने जिस टैग को शुरू किया है उस टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, हम उसको टैग को कैसे क्लोज करेंगे, हम एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ उस टैग को क्लोज करेंगे। जिस नाम से शुरू किया है टैग, उसी नाम से हम टैग को क्लोज करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग है। और इसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम टैग को कभी भी एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं और उसको क्लोज करना कंपल्सरी एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास HTML में हर टैग के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग होता है। जैसे ये HTML टैग है, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना जानिए कि इसको ओपनिंग टैग कहते हैं और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। और हम एंगल स्लैश ब्रैकेट के अंदर किसी भी टैग को लिखते हैं और एंगल ब्रैकेट के अंदर किसी टैग को लिखते हैं और एंगल स्लैश ब्रैकेट के अंदर किसी को क्लोज करते हैं सेम नाम से। ठीक है, तो इतना शुरू आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास HTML के नाम से ही टैग है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, बताता हूँ। एंगल ब्रैकेट को शुरू किया और उसको बंद किया, उसके बीच में HTML टैग को हम लिखेंगे और जिस टैग को हमने शुरू किया उस टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज कर लिया। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, हम जितनी भी कोडिंग करेंगे सारे HTML टैग के अंदर ही करेंगे, जितनी भी करेंगे। क्योंकि अगर हम इसके बाहर कुछ भी लिखते हैं तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे मैं इसके बाहर कुछ भी लिखता हूँ तो HTML का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। हमको जितनी भी कोडिंग करनी है सारी HTML टैग के अंदर ही करनी है कोडिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दूसरे टैग के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको टाइटल टैग के बारे में बताता हूँ। टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग किस तरह वर्क करता है। तो टैग लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे किसी टैग को। तो मैं टाइटल टैग के बारे में बता रहा हूँ, TITLE, टाइटल टैग। इसको शुरू किया और इसको जैसे शुरू किया उसी तरह से हम एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ बंद कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे टाइटल टैग को शुरू किया एंगल ब्रैकेट के अंदर, वैसे एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ हम टाइटल टैग को बंद कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ अगर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो इसके हम बीच में कंटेंट जो भी लिखना होगा हम लिखेंगे। तो टाइटल टैग के अंदर मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, मैं उसको बताता हूँ अभी आपको कि ये क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इस टाइटल का क्यों होता है, टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा टैग ब्रदर्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लिखने का इसका मतलब क्या है। तो सिंपली हम वेब पेज में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वेब पेज है। यहाँ पे ये इसकी बात हम छोड़ दीजिए जो ये बीच में आ रहा है वेब पेज पे।
हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ऊपर फ्लिप स्पेस जहाँ लिखा है, ये जब हमने टाइटल में लिखा है वो हमारा यहाँ पे नज़र आएगा। अगर हम सिर्फ टाइटल टैग को शुरू करके बंद कर लेते हैं तो समझिए हमारा ये वाला टैग हमारा बन चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रन करके मैंने वाली फाइल रन नहीं किया है इसलिए टैग ब्रदर्स नहीं आ रहा है, मैंने दूसरी फाइल रन की हुई है। तो जैसे हम टाइटल टैग को शुरू करके बंद किया तो हमारा समझ लीजिए ये वाला टैब बन चुका है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने टैग ब्रदर लिखा और वहाँ फ्लिप स्पेस लिखा है, तो हम जो भी यहाँ टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होगा। तो आई होप मुझे आपको समझ आएगा कि टाइटल टैग किस चीज़ के काम आता है। ठीक है, तो टाइटल टैग का वर्क क्या होता है कि हमारे टाइटल को जनरेट करता है, टाइटल बनाता है हमारा। ठीक है, जो भी हम वेबसाइट के टाइटल देंगे हम इसी के अंदर देंगे और जो भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होगा। अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग का क्या वर्क होता है। मैंने आपको बताया था कैसे शुरू करता है। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी टैग को लिखते हैं तो बॉडी टैग को लिखेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर और बॉडी टैग को क्लोज कर लेंगे, जैसे हम करते हैं एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ, सेम यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो ये बॉडी टैग का मतलब क्या है आप समझिए। बॉडी टैग का मतलब ये है कि आपने वेब पेज को एक्टिवेट कर लिया है। वेब पेज क्या, ये आपको पूरा जितना दिख रहा है, जहाँ ये दिख रहा है आपको स्लाइड शो, ये आपको पूरा वेब पेज है। ठीक है, तो बॉडी टैग शुरू करने का मतलब है कि आपने वेब पेज को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ मतलब आप कुछ भी यहाँ लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो आपका ये वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम जितनी भी वेब पेज के ऊपर जो भी कुछ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे ये वेब पेज के अंदर, तो हम उसकी सबकी कोडिंग बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। बॉडी टैग के बाहर अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे को जितनी भी कोडिंग करनी है वेबसाइट की, जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो सारी बॉडी टैग के अंदर करेंगे। तो बॉडी टैग शुरू करके बंद करने से क्या हुआ, हमारा ये वेब पेज एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, बाई चांस मैं आप यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने लिखा दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, हम इसको आपको सेव करके रन करके दिया। तो इसको आप सेव कैसे कर सकते हैं, रन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ फाइल ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको सेव या सेव एज ऑप्शन को चूज़ करना है। हम सेव एज ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लोकेशंस आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा टैग, और इसका एक्सटेंशन आपको देना है .html। अगर आप HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं, एक्सटेंशन में सेव करते हैं, तभी आपका वेबसाइट का पेज माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका वेबसाइट का पेज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप बिगिनर हैं तो आप किसी भी नाम से सेव कीजिए इसको और एक्सटेंशन HTML दीजिए। लेकिन जब आप वेबसाइट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमारा आप इस फाइल को दो ही नाम से सेव कर सकते हैं, या तो इंडेक्स के नाम से या फिर डिफ़ॉल्ट के नाम से। उसका कारण होता है जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा हम ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपने कोई भी HTML की फ़ाइल को सेव करना है तो आप किसी भी नाम से सेव कीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, और उसका एक्सटेंशन आप लिखेंगे .html। ठीक है, और इसको सिंपली जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कीजिए। ठीक है, ओके, हमने सेव किया, हमने सिंपली यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ देखिए हमने ये ऐसा हमारा गूगल क्रोम का एक बना रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा HTML का पेज है, वेब पेज है। ओके, तो हम इसको सिंपली डबल क्लिक करके रन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस कोड को। मैं इसको बंद कर देता हूँ, हम इसको समझते हैं। आपने क्या किया, आपने HTML टैग को शुरू किया और HTML टैग को बंद किया। मैंने आपको बताया है कि आप HTML टैग के अंदर ही कोई भी कंटेंट राइट करेंगे HTML। अगर आप HTML टैग के बाहर कुछ भी लिखते हैं तो आपका HTML का फाइल नहीं माना जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए HTML के बारे में। उसके बाद हमने टाइटल टैग को शुरू किया और टाइटल टैग को क्लोज किया। टाइटल टैग शुरू करके बंद करने से क्या होगा, ये जो हमारा टैब दिख रहा है, हमारा टैब एक्टिवेट होगा। ओके, टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा क्या है, हमने टाइटल टैग के अंदर टैग ब्रदर्स लिखा, तो टैग ब्रदर्स हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको समझ आया टाइटल से क्या होता है। टाइटल से हम एक टैग बनाते हैं ऐसा, जो कि जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं तो ये यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल टैग से हम टाइटल क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी लिखेंगे हमारा, तो जैसे मैंने टैग ब्रदर्स लिखा, टैग ब्रदर्स हमारा
यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी टैग के बारे में। तो बॉडी टैग में जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे वो सारा हमारा वेब पेज पे शो होगा। ठीक है, इस वेब पेज पे। और बॉडी टैग को शुरू करके कैसे शुरू करेंगे, बॉडी एंगल ब्रैकेट के अंदर बॉडी टैग लिखेंगे और बॉडी एंगल स्लैश ब्रैकेट से बॉडी टैग को बंद कर लेंगे और इसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हमारे यहाँ पे शो होगा। वेब बॉडी टैग को शुरू करके बंद करने का मतलब है हमने इस वेब पेज को एक्टिवेट कर लिया। अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं और जो भी लिखेंगे हमारा यहाँ पे शो होगा। तो वेबसाइट की जितनी कोडिंग की जाती है वो सारी बॉडी टैग के अंदर ही की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि हम HTML4 पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए हम लोगों को हम कौन क्या पढ़ रहे हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बिना प्रैक्टिस पे कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।